से निशाना साधा वो भी देखा। सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग बैठकर बात करने की बात कर रहा है तब सदन का समय जाया करने से क्या समाधान निकलने वाला है। चर्चा में अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुधीर सोनी राजनीतिक विश्लेषक है, जुड़े हैं हमारे साथ। मुन्ना खान प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी शुभेंद्र शेखर अवस्थी भी जुड़ेंगे। आप दोनों का की बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर, सुधीर जी और मुन्ना जी। मुन्ना खान जी, मॉनसून का सत्र चल रहा है लेकिन विपक्ष को हम सदन में नहीं देख रहे हैं, विपक्ष को हम सड़कों पर ज्यादा देख रहे हैं। मुद्दे नहीं उठ रहे हैं, बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, शोर हो रहा है। आपको नहीं लगता कि आपके लिए मुद्दे जनता से जुड़े हुए ज्यादा जरूरी होने चाहिए? जिन उम्मीदों के साथ वो बैठे हैं आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए कि शायद उनके इलाके के मुद्दे को आप उठाएंगे, आज उठाएंगे, कल उठाएंगे, परसों उठाएंगे, लेकिन कितने दिन और? श्रोता जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम का धन्यवाद जी। सवाल ये है कि जिस तरीके से आज हमारे राष्ट्रीय नेता, बाकी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जिस लोकतंत्र की दुहाई देते हुए 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज उसी लोकतंत्र को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री करते। विपक्ष का सीधा सा सवाल है कि विपक्ष डाटा के साथ आपको कह रहा है, आपको ये नहीं कह रहा है कि आप पूरे हिंदुस्तान में ढूंढिए किसके घर में चोरी हुई। आपको विपक्ष सीधा कह रहा है कि हमारे घर में चोरी हुई, इनके घर में चोरी हुई, आप वेरिफिकेशन कीजिए। बाजाबता नाम और के साथ कह रहा है, तो आपको दिक्कत क्या आ रही है? आज देखिए, आज सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है और जवाब कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैं ये कहना चाहता हूं कि कहावत थी कि एक राजा की जान तोते में फंसी थी। तोता को तकलीफ होते ही राजा बिलाप मारने लगता था, कराने लगता था, पुकारने लगता था। कहीं न कहीं चुनाव आयोग के शिकंजा कसता देख भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेज की खलबली मची हुई है। आज चुनाव आयोग जवाब दे, इतने वोटों की हेरा फेरी कैसे हुई? ठीक है, चुनाव आयोग जनता पार्टी की। ठीक है मुन्ना खान जी, हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। आपका भी बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। शुभेंदु जी, देखिए, विपक्ष समझ नहीं रहा है या आप लोग समझा नहीं पा रहे कि समय यूं ही बर्बाद होता जा रहा है? असर प्रभाव किस पर? आम जनता पर। हमेशा यही होता है कि आम जनता को ही नुकसान भुगतना पड़ता है। अभी की जो स्थिति है, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगी इसको लेकर। अभी अब क्या बताएं, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि विपक्ष समझ नहीं पा रहा या हम उनको समझा नहीं पा रहे। कोई आदमी सो रहा हो तो जगाना बड़ा आसान है, पर यदि वो जाग रहा हो और सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो जगाना बड़ा मुश्किल है। यही विपक्ष की स्थिति है। कई विषयों के ऊपर, अभी जैसा वोटर लिस्ट के ऊपर विषय चल रहा है, वहां पर ये डिस्कशन नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन नहीं किया इन्होंने, वो हल्ला मचाया, लगातार चिल्लाते रहे कि हमको ऑपरेशन सिंदूर पे बात करनी है, बात करनी है। जब समय दिया गया तो बायकॉट करके चले गए। ऐसे ही बिहार के चुनाव में एक हमने लगा कि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो वो वोटर सही है कि गलत है, इसके लिए एक बार चेकिंग होनी चाहिए। और पहले ये चिल्लाते रहे कि इतने कम समय में कैसे होगा। जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ये हो गया 99%, सब जगह का वेरिफिकेशन हो गया और हमने ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट है वो भी डाल दी है, अब इसमें जिसका नाम नहीं है या किसी को कोई कमी है, 1 महीने का समय है, बता दे, ठीक कर लेंगे। नहीं आया, आज 10 दिन हो गए, कोई कंप्लेंट नहीं आई कांग्रेस की ओर से। बिल्कुल मुन्ना जी, ये 10 लोग हैं। हाँ। ऐसे ही आदित्य सिंह
ठीक है, इसी बात का जवाब हम ले लेते हैं मुन्ना जी से। मुन्ना जी, क्योंकि राहुल गांधी से खुद चुनाव आयोग ने भी कहा है कि आपके पास कुछ सबूत है, कुछ भी है तो आप उसको पेश करिए, हस्ताक्षर कीजिए, और अगर नहीं है तो फिर आप इस तरीके की ब्लेम मत डालिए ना। और ऊपर से राहुल गांधी से आज मीडिया ने सवाल भी किया था जब वो विरोध कर रहे थे कि वो लिस्ट जो आप कह रखे है वो कहाँ है, वो आप बताइए, तो वो सीधा कह देते हैं कि वो मैंने थोड़ी बनाई है, वो मेरी लिस्ट थोड़ी है, वो तो चुनाव आयोग की है। आपने जब कोई बयान दिया है तो किसी तथ्य के आधार पर तो दिया होगा ना, लिस्ट है तो रख दो सामने। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लिस्ट देने का काम चुनाव आयोग का है, बार बार लिस्ट मांगी जा रही है, साफ सुथरा जो लिस्ट है वो मांगी जा रही है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग पे हम बात करते हैं ना, फैक्ट्स पर बात करते हैं। एक बात बताइए आप, लिस्ट ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है, 100 लोगों की वो लिस्ट है, अगर मैं उसमें से कहती हूं कि 50 ऐसे फेक लोग हैं इसमें जो मुझे पता है कि हाँ ये फेक है, मैं दावा कर रही हूं इसको लेकर, ये मेरे ही पार्टी के है, तो ये मेरा दायित्व बनता है ना कि मैं उस लिस्ट को बताऊं, पेश करूं। चुनाव आयोग तो मान रहा है ना, वो एक प्रोसीजर होता है ना, उसको फॉलो भी तो करना होता है। यही तो कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी अगर गलत कह रहे हैं, राहुल गांधी जी अगर बेबुनियाद आरोप चुनाव आयोग पे लगा रहे, तो चुनाव आयोग इतनी देरी क्यों कर रहा है, FIR क्यों नहीं कर रहा? चुनाव आयोग FIR करवाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के और बाकी नेताओं के जो सवाल है उनके जवाब देने चाहिए चुनाव आयोग को। ठीक है, सुधीर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे भी समझ लेते हैं हम कि आखिर क्या प्रक्रिया रहती है। सुधीर जी, आप ज्यादा अच्छे से हम सभी को समझा पाएंगे कि आखिर क्या प्रक्रिया रहती है। FIR की बात कर रहे हैं मुन्ना जी की कांग्रेस ने शिकायत कर दी है, हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि आप सबूत दीजिए, प्रोसीजर को फॉलो कीजिए और हमें बताइए। अब ये कह रहे हैं कि पहले FIR होनी चाहिए, आप एक बार समझा दीजिए कि कैसे प्रोसीजर ये पूरा रहता है। श्वेता जी, सूर्य टीवी चैनल के दर्शकों को और आपको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, अभी जो चर्चा चल रही है इसमें दो चर्चाएं हैं जो आपने मेरे हिसाब से मिक्स कर दिया है। बिहार का जो मुद्दा है वो डिलीशन का मुद्दा है, डिलीशन ऑफ वोट्स, और जो आज जो प्रदर्शन 300 एमपीओ ने विपक्ष के लोगों ने किया है वो महाराष्ट्र का एडिशन का है। तो दोनों मुद्दे बिल्कुल डिफरेंट है, हम दोनों मुद्दों को यहाँ मिक्स कर रहे हैं। आज जो कुछ भी हुआ वो बड़ा अति दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि देश के माननीय सांसद जो 20 लाख लोगों का नुमाइंदा होता है, आज वो सड़क पे बिना मैनेजमेंट के, बिना टाइम लिए, अगर मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव आयोग को ने भी इस जो इशू है इसको हैंडलिंग इसका बहुत ठीक से संवेदनशील मुद्दा है ये देश के लिए। भले ही वो राजीव जी जो राहुल जी कह रहे हैं वो गलत ठीक बात का विषय है, लेकिन मुद्दा बहुत गंभीर है। तो उस गंभीर मुद्दे को आप देखिएगा कि इलेक्शन कमीशन तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। अरे इलेक्शन कमिश्नर को वहां आना चाहिए था, उनसे ये कहना चाहिए था भाई हमने आपको 30 लोगों को परमिशन दी है तो आप 30 लोग आइए, क्योंकि हमारे पास 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो उन लोगों में से कुछ जो नुमाइंदे थे उनको ले जाके बैठ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि बीजेपी बार बार इस चीज को डिफेंड कर रही है जिसको चुनाव आयोग को डिफेंड करना चाहिए। इससे लोगों में और संशय पैदा हो रहा है। बिल्कुल सही बात। तो मेरा अपना मानना है कि डिलीशन, अब देखिए, अब हम जाते हैं 2003 के अंदर में, बिहार के अंदर में SIR हुआ, तो 2003 से लेके इलेक्शन, ये SIR मैंने बताया आर्टिकल 326 और 324 में संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और उसका बिल्कुल अधिकार है SIR करने का, उसको कोई कानूनी रूप से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन 2003 में जब आपने SIR की और फिर उसके बाद करते करते आप, अगर पार्टी ये मानती है कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो इसका मतलब क्या, सीधा सीधा संदेश ये जाता है कि 2003 से 24 तक कितने गैर कानूनी बांग्लादेशी कहिए, रोहिंग्या कहिए, या जो मुसलमान कहिए, या जिससे भी शरणार्थी कहिए, वो क्या 2003 से 2024 तक आए और हम उनको देखते रहे। और 2024 के अंदर में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो अब हमने उसको करने के लिए, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि समय जो है वो एक परफेक्ट समय, किसी भी सिस्टम को फुल प्रूफ करने के लिए आपके पास पूरा समय होना चाहिए। पहले चुनाव आयोग ने कहा 11 डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपने कहा 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। पूरे देश में आधार कार्ड एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, आपने उसको ही मना कर दिया। जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, चुनाव आयोग को आधार कार्ड की सैंटिटी को मानना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये कहना चाह रहा हूं कि जो विपक्ष का जो आज जो व्यवहार था, जो जिस तरह का बर्ताव उन्होंने किया, वो इस देश की जनता के साथ
बड़ा खिलवाड़ है। आप देखिए 21 तारीख को इन्होंने कहा कि पहले सिंदूर ऑपरेशन पे चर्चा होनी चाहिए, 8 दिन लोकसभा नहीं चलेगी। ये सब हम लोगों का एक्सचेकर का नुकसान है। आपने नहीं लोकसभा चलने दी। जब पार्टी ने कहा, सरकार ने कहा ठीक है आइए सिंदूर पे चर्चा करेंगे, सिंदूर की चर्चा छोड़ के आप SIR पे चले गए। अब जब SIR पे इलेक्शन कमीशन कहता है तो आप इलेक्शन कमीशन को ये देखिए, किसी को भी प्रदर्शन करने का ये लोकतंत्र में पूरा अधिकार है। उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। 20 लोगों के नुमाइंदे सुधीर जी, आप मुन्ना जी, क्योंकि देखिए आज पुलिस अधिकारियों का भी बयान मैं सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें 30 को लेकर परमिशन ली गई थी, लेकिन आप 200 से ज्यादा वहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं। ये तो सच में लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की स्थिति वाली बात पैदा हो जाती है ना। आप जिम्मेदार क्या, प्रतिनिधित्व कर रखे क्या जनता का, लेकिन इस बीच आप इस तरीके की चीजें, और देखिए जब भगदड़ हो जाती है, किसी को चोट आ जाती है, किसी को धक्का दिया जाता है, आज हालांकि हिरासत में लिया गया और उसके बाद छोड़ भी दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर ब्लेम देना एक दूसरे पर शुरू कर दिया जाता है। सवाल यह है कि 30 लोगों की बात थी तो 30 लोगों को भी अंदर जाने नहीं दिया। जिस तरीके से दिल्ली में दिल्ली पुलिस अमित शाह के निर्देश पे चलती है, तो अमित शाह ने ही कहा था कि कोई भी एक व्यक्ति चुनाव आयोग के आसपास भी न पहुंच पाए। ये अमित शाह का निर्देश है। तो आप ये बताइए कि 30 लोग, अगर 30 लोगों का आप रोकोगे तो 30 का जमावड़ा तो होगा ही। आप चाह रहे हो कि अपनी ताकत से आप हिटलर के तानाशाही के द्वारा आप ये सरकार चलाओगे, तो ये नहीं चलने वाला है। मैं बात पूरी कर लूं श्वेता जी, ये नहीं चलने वाला है। आपको हर हाल में वो प्रमाण, वो प्रूफ, वो एविडेंस देने होंगे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार चुनाव में किया गया वोटों का। इस तरीके से एक एक कमरे में 12 बाई 12 के कमरे में 80 लोगों का पहचान पत्र कैसे बना, एक मकान में 356 लोग कैसे रहते हैं, और बगैर तो प्रूफ के साथ है। मुंबई सेंट्रल की बात हो या एक और विधानसभा की बात है, 2 जगह वेरिफिकेशन हुए तो ये हाल है। अगर पूरे देश में किया जाए तो मैं समझता हूँ आज बांग्लादेश वाली स्थिति आ जाएगी। इस तरीके से बांग्लादेश में चुनाव आयोग को आज पकड़ करके हिरासत में लिया गया और लोगों के तरफ से जो दुर्व्यवहार उसके किए गए, ये पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि मैं निष्पक्ष चुनाव कराता हूँ, तो उनका डाटा, CCTV फुटेज, जो वीडियो है वो दे दे, क्योंकि शक इसलिए पैदा हो रहा है। यहाँ सवाल चुनाव आयोग पे हो रहा है, जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे रहे। दूसरा जो सबसे बड़ा शक का मसला है वो है कि 6 बजे वोटिंग बंद होने की बात होती है, 7 बजे 7:15, 1.5-1.25 घंटे के अंदर 8.5% वोट का बढ़ जाना। कई ऐसे विषय है श्वेता जी जो बहुत ही गंभीर है और लोगों के जहन में अब आ रहा है कि लोगों का मत जो था उसका मत का हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सवाल का जवाब भी ले लेते हैं हम शुभेंदु जी से। शुभेंदु जी, देखिए मुन्ना खान जी थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं और उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग पर अगर आरोप लगे है तो बीजेपी क्यों सामने आ रखी है, वो क्यों सफाई दे रखी है। इनकी इस बात का भी मैं चाहूंगी जवाब दें आप, और साथ ही साथ क्योंकि आज राहुल गांधी ने भी कहा है कि ये राजनीति की लड़ाई नहीं है, डेमोक्रेसी की लड़ाई है और हमें प्योर वोटर्स चाहिए। देखिए, सबसे पहले भारत की संवैधानिक विषयों के ऊपर उनको गाली देना, संवैधानिक संस्थाओं को, ये राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने एक आदत सी बना रखी है। दूसरा, जब वो आदत बनाई है तो उसमें ये कहते हैं ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पे काम कर रही है, मोदी जी के कहने पे काम कर रही है। मीडिया को भी कहते हैं गोदी मीडिया है। जब ये बीजेपी का नाम लेते हैं तो बीजेपी को जवाब देना ही पड़ेगा। संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो इस तरीके की जवाब नहीं दे सकती कि आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ के रहने वाले थे, जब वो मुंबई गए तो उनको मुंबई में शिफ्ट हो गया, मुंबई से जब वो दिल्ली आए, तो मुंबई से जब वो बेंगलोर गए तो वहां पर उन्होंने उनका शिफ्ट हो गया, उसी का नाम लिया और उसी का स्टेटमेंट आया। अब राहुल गांधी जी की या तो वर्किंग नहीं, खुद आदित्य श्रीवास्तव का इन्होंने एक नाम लेके लिया। वैसे तो ऐसा किसी का पर्सनल डेटा इस तरीके से पब्लिक नहीं करना चाहिए, किया उनकी आदत है, फिर भी जिसका नाम लिया उसका जवाब दिया गया। ठीक है। फिर कहते हैं कि कई जगह पर एड्रेस में 0 लिखा हुआ है। अब आप सोचिए, अमेठी और रायबरेली, जहां से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी खुद जीतते हैं, बहुत जगह पे 0 लिखा हुआ है, तो वहां पे क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया आपने? कई बार पूरे गांव में कोई एड्रेस नहीं है, वो गांव का ही जो मकान नंबर है वो कोई अलग अलग नंबर नहीं है, तब 0 लिखा जाता है और बाकी एड्रेस लिखा जाता है।
ऐसे चीजों को जो उनकी समझ से बाहर हैं, पहले कहते रहे कि हम बैलेट पेपर से, अभी उन्होंने कहा मैं बैलेट पेपर को भी नहीं मानता, इससे पहले ईवीएम मशीन नहीं मानते। सुधीर तो जी आप भी कैसे हमारे चुनाव साथ बने लड़ेंगे? हुए क्या, ठीक है, उनकी भी राय ले लेते हैं। सुधीर जी, आप मानते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं एक माहौल पैदा कर दिया जाता है, अलग अलग मुद्दों को उठाया जाता है, और जो असली मुद्दे होते हैं जनता से जुड़े हुए वो तो रह ही जाते हैं हर बार। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये बड़ा देश का एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है चुनाव। तो चुनाव आयोग को मैं एक और चीज श्वेता जी कहना चाह रहा हूं कि जब ईवीएम इस देश में लागू हुई उससे पहले जब दूसरे दलों की सरकार थी तो क्या इसकी अगर आप उठा के देखते क्या फर्जी पोलिंग नहीं होती थी? क्या विपक्ष के लोग हल्ला नहीं मचाते थे? तो जब काम करता है आदमी तो गलतियां तो होती हैं, फुलप्रूफ काम कभी नहीं होता है। तो मेरा अपना मानना है कि मुद्दा ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसको विपक्ष को बिल्कुल बातचीत करके, और उसके पास संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उसके पास जाना चाहिए। उसके बाद एक दूसरा रास्ता है देश के अंदर में, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास ऐसा नहीं है ना कि आप सीधा सीधा आप चुनाव आयोग को अगर आपकी बात को नहीं कोई सुन रहा है तो उसके बाद में आप में उच्चतम न्यायालय है, हाई कोर्ट है, आप जाइए, अगर वो हाई कोर्ट आपको कहता है एफिडेविट देना तो दीजिए। दूसरी बात है चुनाव जो आयोग है वो, मैं ऐसा मान रहा हूं कि चुनाव आयोग पिछले कुछ दिनों से इस इशू को उतने गंभीर रूप से ले नहीं रहा, या मतलब हैंडल नहीं कर पा रहा इस चीज को। उनके पास सारे तथ्य हैं, तो आप अपने आप बुलाइए 30 आदमी को, 20 आदमी को, जितनी जगह उनके बैठिए और प्रेजेंटेशन जो राहुल जी ने सब जगह दी है वो भी देखें, उसके बाद फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाए। ठीक है। अच्छा मुन्ना खान जी, देखिए रोज नए नए मुद्दे, कभी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है, कभी एसआईआर पर करनी है, कभी कर्नाटक, महाराष्ट्र, अलग अलग मुद्दे पर आप लोग हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आप समय वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं? देखिए, समय वेस्ट नहीं कर रहे, विपक्ष का काम है कि सरकार को आईना दिखाए। बिल्कुल विपक्ष का काम है, लेकिन जब मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र में आप मुझे बताइए कितने ऐसे मुद्दे हैं, कितने ऐसे बिल हैं जो पारित हुए हैं? देखिए, कोई सरकार अगर चोरी करके प्रधानमंत्री बना हो, चोरी करके जिसकी सरकार बनी हो, वो उजागर करना। मुन्ना खान जी, ये आप देखिए, ये आप ऐसी स्टेटमेंट ना दे, क्योंकि प्रधानमंत्री जब चुनते हैं देशवासी चुनते हैं, और इस तरीके की चोरी से बने हैं प्रधानमंत्री, इस तरीके की आप टिप्पणी ना करें। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी से देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। देश का जनता चुनती है ना अपने प्रतिनिधित्व को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राहुल गांधी हो। कांग्रेस ने भी तो राज किया एक लंबे समय तक, वो भी जनता ने ही चुना था। श्वेता जी, कांग्रेस ने कभी न चोरी न हेराफेरी की है। आज चोरों की चोरी पकड़ी गई है तो चोर तिल मिला रहे हैं। उनको पता, उनको ये डर नहीं कि सत्ता चली जाए, उनको ये डर सता रहा है कि सत्ता जाने के बाद जो उनका हाल होगा, ठीक है, उसका डर सता रहा है। ठीक है। शुभेंदु जी, शुभेंदु शेखर जी, देखिए क्योंकि आज किरण रिजिजू की ओर से कहा गया है कि अब हंगामा नहीं चलेगा, अब जो जरूरी बिल है वो पारित करेंगे। आपको नहीं लगता कि ये पहले ही हो जाना चाहिए था, इतने हफ्ते निकालने के बाद? अब क्योंकि वेट तो सभी बिल कौन से कितने पारित होते हैं, जनता से जुड़े कौन से मुद्दे हैं, उसी का इंतजार तो आम जनता कर रही है। आप लगातार देखिए, जब से कांग्रेस विपक्ष में है 2014 के बाद कोई ना कोई मुद्दा लेते हैं और पूरा सदन का बैकआउट करते हैं। कभी राफेल के मैटर पे, तो कभी पेगासस के मैटर पे, तो कभी और किसी मैटर पे। ये लगातार इनकी आदत बन गई है कि सदन चलते समय बात नहीं करना, और जब सदन ना चल रहा हो तो सदन को बुलाने की बात करना। और इसीलिए अब 11 दिन बचे हैं, 11 दिन भी पूरे नहीं बचे हैं, 21 को खत्म होना है, आज का दिन भी खत्म हो ही गया है, बीच में 15 अगस्त और छुट्टियां भी हैं। बिल्कुल, छुट्टियों के बीच में सही कह रहे हैं आप, थोड़ा सा समय हमारे पास कम है। आप तो सभी का कि शुभेंदु जी, मुन्ना जी और सुधीर सोनी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और चर्चा की आपने इस पूरे मुद्दे को लेकर। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।